मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अयोध्या पहुंचे और भगवान श्री रामलला सरकार का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विपक्ष पर जमकर हमलावर हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास मोदी जैसे नेता हैं। दूसरी ओर विपक्ष है जिसमें एक अनार 100 बीमार है। ये सोचते हैं कि एक साल ये प्रधानमंत्री, दूसरे साल कोई और प्रधानमंत्री, तो तीसरे साल कोई और रहेगा, लेकिन इनकी तमन्ना ही रह जाएगी। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनी रहेगी। इनके पास ना तो नेता है ना नीति है और नियत पे खोट पहले से ही है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते के मामले में मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कानपुर व्यवस्था प्रदेश सरकार के जिम्मे होती है, फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठी? साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, सीयूईटी और जेईई नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैम्पस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। जो है कोई और बात नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी की ईमानदार सरकार का काम बोलता है। दूसरी ओर विपक्ष है जहां पर एक अनार 100 बीमार, जो ये सोचते हैं आज एक साल एक प्रधानमंत्री, दूसरे साल दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरे साल चौथा प्रधानमंत्री होगा, लेकिन इनकी तमन्ना ही रह जाएगी और एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति विपक्ष की बनी रहेगी। जो इनके पास ना नेता है ना नीति है और नियत में खोट पहले से ही नजर आता है। सर, एक और है सवाल। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा थे, उनके पोते का बड़ा चर्चित मामला भी निकल के आया है और चर्चा ये हो रही कि बीजेपी ने चिट्ठी तो दी लेकिन कार्रवाई नहीं की और कांग्रेस कह रही है कि भाई वो तो कार्रवाई उनको करनी चाहिए थी, और ये कह रहे हैं बीजेपी कह रही है कि भाई हमने तो चिट्ठी दी थी, आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। देखिए, कल भी मैं एक तो देश के सामने इस बात को स्पष्ट करूं कि कानून व्यवस्था राज्य की सरकार का विषय है, और अगर इतने समय से प्रदेश में इस विषय की जानकारी थी तो प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी थी? क्या मजबूरियां थी कि कांग्रेस ने कदम नहीं उठाए? कांग्रेस की सरकार एक बार फिर निकम्मी और निठल्ली नजर क्यों आई? क्यों सबूत होने के बावजूद अगर उनको लगता है तो कदम क्यों नहीं उठाए गए? कैसे उनको विदेश जाने दिया? ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार कांग्रेस की कौन सी मजबूरी थी कि कदम नहीं उठाए गए। हमने पहले दिन से कहा नारी की अस्मिता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने नारी शक्ति वंदन बिल भी लाए, उनके लिए 33% आरक्षण भी लेकर आए। देश भर में हमने 4 करोड़ पक्के मकान